तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं आज के हमारे वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मधुबाला ब्लाउज़ कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। तो आप सभी को पता ही है कि हमारे जो ब्लाउज़ मास्टर क्लास कोर्स है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे ब्लाउज़ की कटिंग बता दी है, वो भी चेस्ट के अकॉर्डिंग। आप सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख सकते हैं। हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़, 2 टक्स ब्लाउज़, 4 टक्स ब्लाउज़, जितने भी ब्लाउज़ के टाइप है उसके सारे टाइप हमने बेसिक टू एडवांस सारे एकदम अच्छे से कटिंग बता दिए है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हमारा सीरीज़ का डे है 26 डे, यानी कि आज हम 32 से लेके 44 तक की चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने होंगे वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि यस मेरे वीडियोस आपको समझ में आ रही है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। फुल शोल्डर 15 इंच, रेडी शोल्डर 2.5, चेस्ट 34.5, वेस्ट 30 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 9.5, अपेक्स टू अपेक्स 8 इंच, फ्रंट नेक डीप 6.5, बैक लेंथ 14.5, सॉरी ब्लाउज लेंथ हमारी 14.5 जो फ्रंट पार्ट की है, और बैक पार्ट की लेंथ है 13.5, और बैक नेक डीप है 2 इंच। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बैक पार्ट की लेंथ हमारी कम क्यों होती है। तो अगर आप देखेंगे हमारे जो बैक पार्ट का शेप होता है बॉडी का वो एकदम स्ट्रेट होता है, और जो फ्रंट पार्ट का होता है वो इस तरह से शेप में रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कटोरी या फिर बस्ट आती है चेस्ट। तो इसके लिए आपका जो फ्रंट पार्ट का होता है बॉडी वो शेप में होता है, और बैक पार्ट का एकदम स्ट्रेट होता है। तो अगर आप खुद मेजरमेंट करके देखेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि जो हमारे बैक पार्ट की लेंथ होती है वो फ्रंट पार्ट के लेंथ से कम ही होती है, 1 इंच या फिर 1.75, 1.25। जैसे आपकी चेस्ट, अगर आपकी चेस्ट हेवी है तो 1.75 तक भी गैप रह जाता है, या फिर जितना आपकी बॉडी का शेप है उसके अकॉर्डिंग। सभी बॉडी का शेप एकदम सेम नहीं रहता। तो आप एकदम अच्छे से अगर मेजर करेंगे आपके बॉडी या फिर लेंथ सारे ब्लाउज़ के, तो आपकी जो फिटिंग होगी ब्लाउज़ की वो भी परफेक्ट आएगी। तो मेरा एक ही सजेशन है कि जब आप मेजरमेंट राइट करें तो एकदम अच्छे से फिटिंग के साथ करिए, ताकि ड्राफ्टिंग करते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, और स्टिचिंग तो एकदम परफेक्ट हो ही जाएगा अगर कटिंग और ड्राफ्टिंग अच्छे से होगी तो यहाँ पे आप मधुबाला ब्लाउज़ का पैटर्न देख सकते हैं। हमारा जो पैटर्न रहता है वो फ्रंट पार्ट में कटोरी टाइप में रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो कटोरी होता है वो हेवी फैब्रिक यूज़ करते हैं डायमंड वगैरह लगा के, और जो साइड वाला पार्ट है वो प्लेन रखते हैं, तो वो ब्लाउज़ भी डिज़ाइनर लगता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि कटोरी में दूसरा फैब्रिक और साइड में प्लेन फैब्रिक उसी तरह उसी कलर का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ब्लाउज़ की लेंथ देखेंगे, हमारी लेंथ कितनी है उसमें हम फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 16 इंच। तो जो ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 14.5, उसमें 1.5 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 16 इंच। तो ये परफेक्ट है, कुछ भी कटिंग करने का काम नहीं है, कट टू कट पेपर है। तो अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है 15 इंच, तो 15 का हाफ कितना है 7.5 इंच। तो जितना आपका शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर मार्किंग करेंगे, फिर 1 इंच शोल्डर डाउन, वो सभी साइज़ के लिए फिक्स है। और नेक फोल्ड वाली साइड से 2.5 इंच पे फिक्स क्रॉस लाइन अब हम ड्रॉ करेंगे। डन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक
नेक साइड से वो फोल्डिंग साइड से है वो 2.5 इंच और फुल शोल्डर डिवाइड बाय 2 वो फिक्स है सभी साइज़ के लिए। अब आपको चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करनी है। तो चेस्ट वाली मार्किंग हम किस तरह से करेंगे, तो ये जो हमारा मधुबाला ब्लाउज पैटर्न है ना, तो उसमें हमारा डीप नेक रहता है। तो डीप नेक है तो हम क्या करेंगे, डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आपकी चेस्ट इनमें से कौन से लाइन में आ रही है, तो यहाँ पे हमारे सेकंड लाइन में आ रही है, यानी कि आपको क्या करना होगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पे जितने आपकी चेस्ट, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 34.5 इंच। 34.5 इंच उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर 0.5 इंच ऐड करेंगे, तो कितना आया 6.25। आपका कितना आ रहा है आप यहाँ पे मार्किंग करना, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट सेम नहीं रहता सभी लोगों का। तो जहाँ से हमने 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से आपको चेस्ट वाली लाइन मार्किंग कर लेनी है। तो हम यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जो क्रॉस लाइन है इसका सेंटर लेंगे, और सेंटर लेने के बाद हम एक साथ में तीनों मार्किंग करेंगे, यानी कि नेक का डीप, शोल्डर टू अपेक्स और जो हमारा ब्लाउज़ की लेंथ है वो भी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे शोल्डर टू फ्रंट नेक डीप कितना है 6.5 इंच। तो हम जितना आपका नेक डीप है वो ही मार्किंग करेंगे, और आपका जो शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है उसमें आप हाफ इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट था 9.5 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करने के बाद कितना आया 10 इंच। फिर यहाँ पे जितने आपकी लेंथ है वो भी मार्किंग होगी, यानी कि 14.5 इंच, और 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 15.5 इंच। यहाँ पे पेपर कम पड़ रहा था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अपेक्स टू अपेक्स है वो कितना है 8 इंच। तो 8 का हाफ कितना हुआ 4 इंच। और ये लाइन होगी हमारा नेक का डीप लाइन। फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो शोल्डर माइनस हुआ है वो भी हमने मार्किंग कर लिया था। तो जितना आपका यहाँ से मार्किंग आ रहा है उतना ही आपको चेस्ट में भी, चेस्ट वाले लाइन पे भी मार्किंग कर लेना है। तो ये तो जो हमारा पैटर्न है वो बेसिक पैटर्न है, यानी कि बेसिक जो हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करते हैं उसी तरह से बेसिक पैटर्न मार्किंग करना है। फिर इसके बाद आपको किस तरह से शेप देना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट का हमारा पार्ट होता है वो कर्व होता है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं हम फोल्ड करेंगे इंच टेप को, और 0.25 अंदर वाले साइड पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे और शेप दे देंगे। तो यहाँ पे आपका आर्मोल में कितना क्रॉस जाना है तो आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारा चार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्रॉस जाना है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं हाफ इंच जितना। तो जितना आपको क्रॉस जाना है उतना आप यहाँ पे क्रॉस जाएंगे, वो भी चार्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने मेरे ओल्ड वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जल्दी से जल्दी जाके देखिए, ताकि आपको अगर कुछ भी डाउट है यहाँ पे कि कितना क्रॉस जाना है, कैसे जाना है, तो वो हमने बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास में एकदम अच्छे से बता दिया है। तो एकदम अच्छे से इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो जो शेप होता है वो बहुत मुश्किल से हमको देना पड़ता है। यहाँ पे आपको पॉइंट बनने नहीं देना, जितना हो सके उतना अच्छे से मार्किंग करना, चाहे टाइम लगे तो भी अच्छे से करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अच्छे से, थोड़ा सा भी पॉइंट नहीं बनना, अगर पॉइंट बन रहा है तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो चेस्ट वाली लूजिंग वगैरह चार्ट है वो भी हम यहाँ पे
मार्किंग करेंगे, यानी कि कितना लूजिंग देना है। तो जितना आपका चेस्ट है 34.5 इंच, उसमें आप 2 इंच ऐड करेंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। जितना आपने लूजिंग लिया है 3 इंच से ज़्यादा लूजिंग मत लेना और 1.5 इंच से कम लूजिंग मत लेना। उसके बाद आप 1.5 इंच मार्किंग करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसी तरह से आप वेस्ट में टक्स लेने के बाद मार्किंग होगी, क्योंकि वेस्ट में हम कुछ भी लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आप टक्स चार्ट देखेंगे तो आपकी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है, 34.5 यानी कि फर्स्ट लाइन। तो आप आर्म होल में 1.25 का टक्स लेंगे और वेस्ट में 2.5 इंच। तो अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस होती तो चेस्ट जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग करते। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट है उसका हमारा मेजरमेंट 4 इंच आ रहा है। तो उसमें से 1/2 इंच माइनस करने के बाद हम जो वेस्ट वाली लाइन है उसके लिए आप 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और आपको यहाँ पे टक्स कितना लेना है वेस्ट में, 2.5 इंच। तो जितना आपका टक्स है उतना आप 2.5 इंच ऐड करेंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। डन। इतना हो जाने के बाद आपके यहाँ पे वेस्ट कितनी है, जितने आपकी वेस्ट है उसमें आप 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो वेस्ट में 1.5 इंच ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 4 करेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो जो आपने टक्स लिया है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने 1.5 इंच मार्जिन वाला एक्स्ट्रा ले लिया है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारी जो क्रॉस लाइन होगी वो ड्रॉ होगी। चेस्ट वाली लाइन और वेस्ट वाली लाइन ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मधुबाला पैटर्न था, इस वजह से हमने 1.5 इंच लूजिंग ली है वेस्ट में। इसके बाद जो आपका बॉडी का शेप होता है वो इस तरह से रहता है फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से शेप बनता है टक्स वाले साइड से। तो इसके लिए आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो रख नहीं सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो क्रॉस लाइन है इसका सेंटर लेंगे। फिर जो सेंटर निकाला वहाँ से उन दोनों का सेंटर, इस तरह से आपका जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से 3 पॉइंट निकलेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से आप 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे, जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से आप 0.25 जितना बाहर जाएंगे और जो थर्ड लाइन है वहाँ पे कट टू कट इस तरह से शेप दे देंगे। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस फॉलो करेंगे तो मधुबाला पैटर्न बहुत ही सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सेम टू सेम कटोरी ब्लाउज की तरह है। तो यहाँ पे हमारा जितना भी वेस्ट में टक्स रहता है उसका ही हाफ हमारा टक्स रहता है आर्म होल में। तो जितना आपका टक्स है वो यहाँ पे इस तरह से चेस्ट वाली लाइन से मार्किंग कर देंगे। फिर इसके बाद 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से एक तो पॉइंट मिला देंगे। फिर 1/2 इंच दूरी पे इस तरह से इंच टेप रखकर फिर से देखेंगे हमारा टक्स कितना था आर्म होल में, 1.25। तो उतना मार्किंग करेंगे और वहाँ पे एक और हमको पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर से तो इस तरह से तो ये हमारा हो गया प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज। तो यहाँ पे हमारा कितना टक्स की लेंथ आ रही है उतनी ही आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। जितनी आपकी एक्स्ट्रा आ रही है उतनी आप यहाँ पे कहाँ पे मार्किंग करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी
0.75 एक्स्ट्रा आ रही है। तो एक बार फिर से देखेंगे, ½ इंच आ रही है कि 0.75, अच्छे से देखना। तो जितने आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं उतने आप यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो हम ½ इंच जितना हमारा एक्स्ट्रा आया है, तो ½ इंच जितना हम दोनों साइड पे करेंगे, और जो वेस्ट वाली साइड है वहाँ से आप 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, यानी कि हाफ का डबल कितना हुआ वो मार्किंग होगी। जितना आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उतना आप मार्किंग करना। तो यहाँ पे हमारा ½ इंच एक्स्ट्रा आ रहा था, स्टार्टिंग में हमने ठीक से मेजर नहीं किया। फिर आप देखेंगे अगर हम टक्स ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, और यहाँ पे आर्मोल में एक और न्यू शेप बन जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे हमने किस तरह से मार्किंग की है। अगर आपको पता नहीं है कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए किस तरह से मार्किंग करते हैं, तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, एकदम डिटेल में बताया है। इस तरह से हम बाद में आर्मोल में शेप देंगे। फिर यहाँ पे आपका रेडी शोल्डर कितना है उसमें आप ½ इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2½ इंच, उसमें ½ इंच ऐड करने के बाद कितना आया 3 इंच। फिर यहाँ से जितना आपका गैप आ रहा है उतना ही आप रख सकते हैं। अगर आपको ब्रॉड चाहिए नेक तो आप ½ इंच जितना ऐड कर सकते हैं, 0.75 या फिर 0.25। तो यहाँ पे हम ½ इंच जितना ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मधुबाला पैटर्न में हमारा ब्रॉड ही रहता है नेक का पैटर्न। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से आपकी जो ½ इंच ऊपर स्केल रखकर देखेंगे कि नेक का डीप हमारा नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पे ½ इंच जितना पूरा का पूरा माइनस करेंगे। अगर नहीं जा रहा तो आप यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। तो ये हमारा पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। फिर यहाँ पे इस तरह से आप शेप बनाइए। यहाँ से आपका कितना आ रहा है वो भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम भूल गए थे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, तो आप फिर से देखेंगे यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आपको ½ इंच जितना माइनस करना है। फिर सारा पार्ट कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम प्रिंसेस कट टाइप में ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो मधुबाला पैटर्न है वो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के शेप से ही होता है, यानी कि पैटर्न से। तो हम क्या करेंगे, आर्मोल इस तरह से माइनस कर देंगे और फिर से इस तरह से शेप देंगे, जो आर्मोल में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आर्मोल में आपका अलग से शेप आएगा। फिर इस तरह से आप माइनस करेंगे, ये दोनों टक्स भी इस तरह से कट कर देंगे। तो अगर आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज रहता तो इसी तरह से रहता। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न है मधुबाला ब्लाउज, यानी कि कटोरी होगी बीच में से। तो आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस तरह से सेलो टेप लगा देंगे। तो अगर आप पैटर्न कट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप पेपर पर कटिंग करना, फिर लाइनिंग वाले फैब्रिक पर कटिंग करना। ओके। फिर हमारा इतना हो जाने के बाद आप क्या करेंगे,
जो प्रिंसेस कट का शेप है वो देंगे। तो प्रिंसेस कट का शेप और जो नेक का शेप है वो हम साथ में ही देंगे। तो यहाँ पे आपको नेक का शेप किस तरह से चाहिए, तो हमारा यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक है, इस वजह से आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे बेल्ट कितना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे बेल्ट चाहिए 2 इंच। तो आप 2 इंच जितना यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं, या फिर 2.5 इंच। तो यहाँ पे 2.5 इंच परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और वहाँ से 1 इंच जितना ऊपर शेप दे देंगे, जो बेल्ट वाला शेप रहता है ना वो वाला। तो इस तरह से एकदम परफेक्ट तरीके से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमको प्रिंसेस कट डायरेक्ट सेलो टेप से जॉइंट कर देना है, और जो बेल्ट वाला पार्ट है वो भी हम मार्किंग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अपेक्स से लेके साइड वाला जो पार्ट है वह उसकी लेंथ का सेंटर लेंगे। फिर सेंटर का भी इस तरह से सेंटर लेंगे, और यहाँ से आपका कितना सेंटर आ रहा है, तो फिर से एक बार आप देखेंगे, इसका सेंटर लेंगे अपेक्स टू अपेक्स से लेके जो साइड की लेंथ है उसका। फिर वहाँ से हमारे जो कटोरी वाला साइड है वह उसका सेंटर लेंगे, फिर उसका सेंटर लेंगे, ताकि जो हम कटोरी का शेप बनाए वो एकदम अच्छे से शेप बन पाए। तो यहाँ पे हम अच्छे से पेंसिल से शेप दे देंगे। आप एक बार फिर से देख सकते हैं हमने किस तरह से किया। अगर आप कंफ्यूज है तो आप वीडियो स्टॉप करके फिर से देख सकते हैं। तो जितना आपका ये वहाँ से मेजरमेंट आ रहा है, यहाँ से हमारा कितना आ रहा है 2.25, उतना ही आपको जो प्रिंस कट का हमारा शेप है वहाँ पे 2 इंच जितना मार्किंग कर लेना है। फिर जो कर्व वाली स्केल है वो इस तरह से रख कर शेप दे देना है। आपको वो शेप एकदम बेल्ट तक शेप बनाना है। तो आप चाहे तो हाथों से भी डायरेक्ट शेप दे सकते हैं इस तरह से। मुझे लगता है 90% तो हाथों से ही अच्छे से शेप आएगा, क्योंकि कर्व वाली स्केल थोड़ी सी बिगिनर के लिए हार्ड रहता है यूज़ करना। तो इस तरह से आप शेप देंगे और हमारा इस तरह से कटोरी बन जाएगी। तो यहाँ पे हम नेक का शेप इस तरह से मार्किंग करेंगे, फिर से डार्क वाले। तो जो हमने डार्क वाली पेन से मार्किंग किया है वो ही हमारा परफेक्ट या फिर फाइनल कह सको तो फाइनल शेप होगा कटोरी कट का। फिर हम कट कर देंगे। तो इस तरह से फाइनली हमारा कटोरी कट ब्लाउज़ का परफेक्ट तरीके से शेप बन के रेडी है। तो एकदम आप अच्छे से देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा इस तरह से पैटर्न बन के रेडी है।
और आपका बेल्ट यहाँ पे इस तरह से अटैच होगा। तो अगर आपको इसका स्टिचिंग के साथ भी वीडियो चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, ताकि मैं स्टिचिंग के साथ भी इसका वीडियो बना पाऊँ। तो जो बेल्ट है वो भी सेलो टेप से इस तरह से अटैच कर देंगे, ताकि आपको भी पता चले कि हमारा जो पैटर्न है वो बेल्ट से अटैच है। यानी कि जो लाइनिंग वाले फैब्रिक है वहाँ पे आप डायरेक्ट इसी तरह से जो ड्राफ्टिंग वाला हमने ड्राफ्ट किया है वो डायरेक्ट फैब्रिक वाले यानी कि लाइनिंग वाले फैब्रिक पर रखकर फैब्रिक मार्किंग करके कट कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको सिलाई का ऐड करना है वो भी हम आगे बताएंगे। तो सिर्फ सिलाई वाली मार्जिन ही आपको ऐड करनी है। तो एक तो आपको यहाँ पे ऐड होगी सिलाई वाली मार्जिन, और एक यहाँ पे, क्योंकि हमारा बेल्ट अटैच होगा और यहाँ पे हमारा टक्स होगा। तो यहाँ पे हमारा जॉइनिंग होगा, जो कटोरी का पार्ट है वो। ओके, क्योंकि बेल्ट तो हमने पहले से ही अटैच कर लिया है। तो ये शेप आपको इस तरह से शेप दे देना है। और हमारा हुक एंड आई पट्टी बैक पार्ट में है, फ्रंट पार्ट में नहीं। तो आपको कटोरी किस तरह से रखनी है, तो जहाँ से भी आपका फैब्रिक फोल्ड है वहाँ पे ही आपको इस तरह से कटोरी रखकर कटोरी कट कर देनी है। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट सबसे पहले मार्किंग करके। तो आप वेस्ट में एक बार फिर से देखेंगे हमारा परफेक्ट आया है कि नहीं। तो फ्रंट वाला पार्ट कटिंग हो जाने के बाद हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलो बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो हमारा बैक पार्ट में हम किस तरह से मार्किंग करते हैं। हमारा फुल शोल्डर कितना है 15 इंच। तो गाइस 15 का हाफ कितना हुआ, 7.5 इंच। तो जहाँ पर भी 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। पहले ये वाली लाइन बढ़ा देती हूँ। 7.5 इंच किधर आ रहा है, यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप 1 इंच डाउन जाएंगे, वो फिक्स है। और यहाँ से 2.5 इंच डन, 1 इंच डाउन। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे, यानी कि चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो आपका नेक का पैटर्न किस तरह से है, डीप नेक है दोनों ही। तो डीप नेक हो गए तो हम डीप नेक वाला चार्ट यूज़ करेंगे। अगर आपका पैक नेक है तो पैक नेक वाला चार्ट यूज़ होगा। तो ये सारे चार्ट मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट कितना है 34.5 इंच, यानी कि कौन सी लाइन में आया, सेकंड वाली लाइन में। तो आप क्या करेंगे, आपकी चेस्ट कितनी है 34.5, उसको डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, यानी कि हाफ इंच। कितना आया 6.25। जितना आपका आ रहा है आप मार्किंग करो। अगर आपका चेस्ट 30 है तो 30 डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। अगर आपका 31 है तो 31 इंच डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से ही आपको 6.25 पे मार्किंग कर लेना है। आप यहाँ से मत करना, ये गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं, बिगिनर होते हैं वो। अब हमको बैक पार्ट में लूजिंग कितना देना है, वो किस पर बेस रहता है, हमारे बैक पार्ट के बेल्ट पर। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट कितना है, बैक बेल्ट 4 इंच। तो 4 इंच कौन सी लाइन में आया, सेकंड वाली लाइन में। यानी कि कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी, सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है। तो आपकी चेस्ट कितनी है 34.5, यानी कि 34.5 इंच। उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 8.625, यानी कि 8.75 के ऊपर एक लाइन। तो जहाँ पर भी 8.75 के ऊपर एक लाइन आ रही है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद आपकी ब्लाउज की लेंथ कितनी है वो मार्किंग करेंगे। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि मैम बैक पार्ट या फिर फ्रंट पार्ट की लेंथ कम पड़ जाती है। अगर आप फ्रंट में
कम ऐड करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी, पर आपको फ्रंट में 1.5 इंच ऐड करना है और बैक में आपको 1 इंच ऐड करना है। तो बैक में हम किस तरह से, जहाँ से 1 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से ही आपको इस तरह से इंच टेप रख देनी है। और आपके फुल लेंथ कितनी है फ्रंट वाली, वो सारे लोग बैक पार्ट की लेंथ ले लेते हैं, इस वजह से लेंथ कम पड़ जाती है। तो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है 14.5 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड होगी, यानी कि 15.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। तो गाइस बैक पार्ट में आपको जहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से ही आपको 1 इंच ऐड करनी है। अब हम चेस्ट में मार्किंग कर लेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है 30 डिवाइड बाय 4, कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना। 7.5 इंच आया, तो जहाँ पर भी 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से इंच टेप रख दो। और अगर आप टक्स ले रहे हो तो 1 इंच ऐड करेंगे, नहीं ले रहे हो तो नहीं ले, यानी कि ऐड नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैं टक्स ले रही हूँ, यानी कि हम कहाँ पे मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दोनों पॉइंट मिला देंगे। अब हम आर्मोल में भी मार्किंग कर लेते। तो बैक पार्ट में हमारा कितना माइनस हुआ था शोल्डर, तो हमारा बैक पार्ट में 3 इंच माइनस हुआ था। तो जितना आपका माइनस हो रहा है उतना आप फुल शोल्डर से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था, फुल शोल्डर हमारा था 15 इंच, उसमें से 3 इंच माइनस किया, यानी कि 1 इंच 2 इंच 3 इंच, तो 12 का हाफ कितना है 6 इंच, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर भी 6 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो, और चेस्ट वाली लाइन पे भी 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर लो। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 3 का हाफ कितना हुआ 1.5 इंच, आया कि नहीं करेक्ट। मुझे लगता है इंच टेप नहीं लानी होगी, वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि नहीं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट किए करो ताकि मुझे भी पता चल पाए कि इंच टेप अच्छे से दिख रही है कि नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे आर्मोल में शेप देने के लिए कितने पे क्रॉस मार्क करना है। तो आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है, सेकेंड लाइन में 34.5 इंच है, तो हम फ्रंट में 0.75 पे मार्किंग करेंगे और बैक पार्ट में 1 इंच पे। तो जहाँ पर भी 1 इंच आ रहा है तो 1 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसका हाफ लेंगे और यहाँ पे शेप बना देंगे। डन। इसके बाद आप क्या करेंगे, जितना आपका यहाँ से गैप है, यानी कि स्ट्रेट लाइन और माइनस किया हुआ शोल्डर, उतना ही गैप आपको यहाँ पे एक रखकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद आपका बैक पार्ट का नेक का डिप कितना है 9.25 था, तो जितना आपका आ रहा है उतना आप इस तरह से 9.25 जिधर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी इस तरह से ड्रॉ कर दो। इसके बाद आप जो चेस्ट लाइन है वहाँ से हाफ इंच स्केल ऊपर रखकर देखेंगे कि हमारी जो नेक का डिप है वो नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर आपका नीचे जा रहा है तो आपको हाफ इंच ऊपर से पूरा का पूरा माइनस करना होगा, और अगर ये समझो नेक का डिप हमारा इधर होता तो आपको कुछ भी माइनस नहीं करना। तो डिप है इस वजह से हाफ इंच पूरा का पूरा माइनस होगा ऊपर वाले पार्ट से। और आपका रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच। हम 1 इंच क्यों ऐड करते हैं, सिलाई का। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना आया 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो अगर आपको बैक पार्ट में ब्रॉड चाहिए तो आप हाफ इंच ऐड कर सकते हो, 0.75 ऐड कर सकते हो, और 1 इंच भी ऐड कर सकते हो। इससे ज़्यादा मत करना वरना बहुत ही ब्रॉड होगा। तो मैं यहाँ पे 25 ही ऐड कर रही हूँ, 0.25। इस तरह से शेप बना देंगे। डन। और
ये वाला पूरा का पूरा हमारा पार्ट कटिंग में जाएगा। तो इस तरह से आपका बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाने के बाद हम फिर से यहाँ पे रीचेक करेंगे। तो डायरेक्ट आप कट मत करना, वरना गलत हो जाएगा।